1 सूरह अल-फातिहा। अल्लाह की हम्द प्रशंसा बयान करो, उसी की इबादत भक्ति करो, उसी से मदद मांगो। सीधे रास्ते पर चलो, उन लोगों के रास्ते पर जिन पर अल्लाह ने इनाम पुरस्कार किया है, उनके रास्ते पर न चलो जिनसे अल्लाह नाराज हो गया और जो गुमराह भटके हुए हो गए। 2 सूरह अल-बकरा। जिस किताब का इंतजार था वो आ गई है। इस किताब को अपनी रहनुमाई मार्गदर्शन का स्रोत बनाओ। तकवा परहेजगारी ईश्वर का डर इख्तियार करो। गैब परोक्ष अनदेखी चीजों पर ईमान लाओ। नमाज कायम स्थापित करो। अल्लाह की राह में खर्च दान करो। कुरान और पिछली तमाम आसमानी किताबों पर ईमान लाओ और आखिरत परलोक पर पूरा यकीन रखो। जमीन में फसाद अशांति बिगाड़ बर्पा न करो, बल्कि इसे संवारने का काम करो। हिदायत सत्य मार्ग के बदले गुमराही भटकाव का सौदा मत करो। अल्लाह की इबादत करो, उस पर ईमान लाओ और नेक काम करो। अल्लाह से किए हुए अहद वादे को मत तोड़ो। अल्लाह ने जिन रिश्तों को जोड़ने का हुक्म दिया है उन्हें जोड़ो। ये जमीन तुम्हारे लिए बनाई गई है और इसका इख्तिदार अधिकार सत्ता देकर तुम्हें खलीफा प्रतिनिधि बनाया गया है। तुम उस खिलाफत प्रतिनिधित्व का हक अदा करो। जमीन में खून खराबा और फसाद मत फैलाओ। शैतान से होशियार रहो, अगर वो कभी बहका दे तो फौरन तौबा क्षमा याचना करो। अल्लाह की नेमतों कृपा को याद करो, अल्लाह के साथ किए वादे पूरे करो और केवल उसी से डरो। अल्लाह की किताब पर ईमान लाओ और उसकी आयतों का तुच्छ लाभ के लिए सौदा मत करो। अल्लाह की नाराजगी से बचो, हक सत्य को बातिल असत्य से अलग रखो और हक का ऐलान करते रहो। नमाज कायम करो, ज़कात अनिवार्य दान दो और झुकने वालों के साथ अल्लाह के आगे झुक जाओ। लोगों को भलाई का हुक्म दो, लेकिन अपने आप को न भूलो, खुद भी भलाई पर अमल करो। सब्र धैर्य और नमाज से मदद हासिल करो। हमेशा ये ध्यान रखो कि अपने रब ईश्वर से मिलना है और उसी की तरफ लौटकर जाना है। उस दिन के अंजाम परिणाम की फिक्र करो जब कोई किसी के काम नहीं आएगा, न कोई सिफारिश अनुशंसा काम आएगी और न ही कोई फिदया दंड जुर्माना स्वीकार किया जाएगा। बनी इस्राइल की रूदाद वृत्तांत कहानी गौर से पढ़ो और उनके अंजाम से इबरत शिक्षा हासिल करो। उन्होंने अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री कृतघ्नता की, आयतों का मजाक उड़ाया और शरीयत ईश्वरीय नियम को पामाल नष्ट अपमानित किया। तुम ऐसा हरगिज मत करना। बंदगी सिर्फ अल्लाह की करो। माता पिता के साथ बेहतरीन सलूक व्यवहार करो। रिश्तेदारों यतीमों और मिस्कीनों ज़रूरतमंदों का बहुत ख्याल रखो। एक दूसरे का खून मत बहाओ और किसी को बेघर मत करो। अल्लाह की किताब और उसकी शरीयत को मजबूती से थाम लो। जादू और कुफ्र अधर्म जैसे कामों से बचो। अल्लाह की आयतों का गलत इस्तेमाल मत करो। ऐसे काम न करो जिससे लोगों को नुकसान पहुंचे। पति पत्नी के पवित्र रिश्ते की हिफाजत करो और उसमें दरार फूट मत डालो। अल्लाह की किताब से वैसा ही रिश्ता जोड़ो जैसा उसका हक है। अपनी आखिरत के लिए अच्छे अमाल कर्म आगे भेजते रहो। झूठी उम्मीदें न पालो, बल्कि खुद को अल्लाह के आगे झुका दो। अल्लाह की मस्जिदों में जिक्र प्रार्थना से रोकना और उन्हें वीरान करना बहुत बड़ा जुल्म है। ऐसे जुल्म से बचो। दूसरों की ख्वाहिशों इच्छाओं की पैरवी अनुसरण मत करो। अल्लाह की किताब की तिलावत पाठ वैसे ही करो जैसे करने का हक है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम तुम सबके इमाम हैं, उनके अजीम महान जीवन से प्रेरणा लो। काबा और हर मस्जिद की पाकीज़गी का ख्याल रखो। अल्लाह के सच्चे फरमाबरदार आज्ञाकारी बनो। अल्लाह की रहमत के तलबगार इच्छुक रहो। दीन की तालीम हासिल करो और दूसरों तक पहुंचाओ। अपना और लोगों का तज़किया आत्मशुद्धि करो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रास्ते को अपनाओ, जिसका अर्थ है स्वयं को पूरी तरह रब्बुल आलमीन सारे संसार का स्वामी के हवाले कर देना। खुद भी सच्चे मुस्लिम बनो और अपनी संतान को भी यही वसीयत करो। बच्चों के दिलों में दीन की मोहब्बत भर दो, ताकि तुम्हें और उन्हें मौत आए तो इस्लाम की हालत में आए। बहुत से लोग अपने रास्ते को ही सही कहेंगे, मगर तुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रास्ते पर चलो जो हनीफ एकेश्वरवादी और यकसू एकनिष्ठ थे। सभी नबियों और आसमानी किताबों पर ईमान लाओ और उनके बीच कोई फर्क न करो। ये अल्लाह का रंग है, इसे इख्तियार करो, इससे बेहतर कोई रंग नहीं। यहूदियों और ईसाइयों के गलत रास्तों पर न चलो। तुम्हें अपने आमाल का जवाब देना है और अपनी नेक कमाई ही पेश करनी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।